In this video, I'm gonna tell you the products that you have to use if you have acne, acne marks, or acne scars. So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप एक्नी मार्क्स को कैसे फेड कर सकते हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन होता है और हर किसी के साथ होता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत प्रोडक्ट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अप टू यू कि आप क्या बाय करते हैं और क्या बाय नहीं करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें चाहिए एक फ़ेस वॉश। ऑब्वियसली एक्ने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक नहीं बता रही हूँ, जो मैंने यूज़ किया है मैं वो बता रही हूँ। बायो एक्वा का ये बहुत अच्छा, बहुत अफोर्डेबल है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सिर्फ सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल या फिर नीम, इन तीन इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ कोई सा भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं एक्ने को फाइट करने के लिए। कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा यूज़ करें, बट हाँ कोई अच्छी कंपनी का यूज़ करें, गलत नहीं। ये सबसे अफोर्डेबल में ये बायो एक्वा का ही है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जैन फार्म की यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे होते हैं। और भी अगर आप लोग को रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं आप लोग के साथ एक वीडियो बना के सेपरेट शेयर कर दूँगी। बट ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है और मैंने मोस्टली ये यूज़ किया। जब मुझे कोई पिंपल होता है तो मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, 2-3 दिन में मेरा पिंपल ख़त्म हो जाता है। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बस ये बात याद रखिए कि सैलिसिलिक एसिड मस्ट होना चाहिए उस फेस वॉश में, जो भी आप यूज़ करें। वो कोई भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट है, वो है सीरम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें एक्ने होती है। ख़ास तौर पे ये मैंने विंटर्स में यूज़ किया, समर्स में इतनी एसेंशियल नहीं होता, बट विंटर्स में आप लोगों को सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास सेहत करने वालों का टी ट्री और नीम सीरम है, ये सेहत करने वालों का और बहुत अच्छा है। मतलब मैंने यूज़ किया है, मैंने इसकी हाफ़ बॉटल यूज़ की है और ख़ास तौर पे मैंने इसको विंटर्स में ही यूज़ की है। जब मुझे एक्ने हुई हुई थी मेरे फेस पे, मेरे चिक्स पे ना कुछ एक्ने हुई हुई थी, उस टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया है फेस वॉश करने के बाद, एंड इट रियली डिड अ गुड जॉब। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं इसलिए आप लोग को ये रिकमेंड कर रही हूँ। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और मैं इसको अगेन ज़रूर बाय करने वाली हूँ अगर ये ख़त्म हो जाता है तो। वैसे अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे फेस पे कोई एक्ने नहीं है। जब होगी तब मैं इसको यूज़ करूँगी, फ़िलहाल तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट बहुत अच्छा है, आपको जब एक्ने हो तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप रेफ्रिजरेटर में रखें और फिर ठंडा अपने फेस पे लगाएं, इंस्टेंट आपके फेस पे बहुत अच्छा वर्क करेगा ये। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे इसको बाय कर सकते हैं। इसमें भी टी ट्री है, एवरीबॉडी नोज़ कि टी ट्री और नीम दोनों चीज़ें हमारे एक्ने के लिए कितनी अच्छी होती हैं। फेस पे जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो गंदगी होती है, उन सबको ख़त्म करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये सीरम सजेस्ट करूँगी कि आप। सो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड प्रोडक्ट जो कि मैं आप लोग को रिकमेंड करने वाली हूँ। अगर आपके फेस पे एक्ने मार्क्स हैं तो आप इसको यूज़ करें सीरम को। अगर आपके फेस पे एक्ने स्कार्स हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने के स्कार्स बने हुए हैं, स्कार्स क्या होते हैं, वो जो खड्डे होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी ज़ारा ब्यूटी का, ये आप लोग देख सकते हो मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया है। और ये मैंने अपनी ये जब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हुई हुई थी, मेरे फेस पे 3-4 पिंपल्स एक साथ बन गए थे। मेरे पास पिंपल ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि मैं फ़ौरन उनको ट्रीट कर लेती हूँ। अब तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया कि पिंपल होता है मैं फ़ौरन उसको ट्रीट करती हूँ और वो ख़त्म हो जाता है। बस मेरे फेस पे एक्ने मार्क्स रह जाते हैं जो कि बहुत डीट होते हैं, तो उसको फ़ाइट करने के लिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी। हाँ, मैं आप एक और बात, अगर आप लोग चाहें तो ज़ारा ब्यूटी का ही नीम फेस वॉश और ये तो सीरम जेल जो है, ये दोनों प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ। अगर आप लोग और कुछ बाय नहीं करना चाहते तो आप ज़ारा ब्यूटी का फेस वॉश नीम वाला और ये जेल, ये दोनों चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली लगाएं और अपने फेस पे ज़रूर आप फ़र्क महसूस करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अगर लोग कहते हैं ना कि पिंपल हुआ है तो कोई लोशन मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, फेस ऑयली होगा और पिंपल आएंगे, नहीं। आपको मॉइस्चराइज़र कभी भी किसी भी सीज़न में नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और पिंपल्स के टाइम पे मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का स्किन रिपेयरिंग मॉइस्चराइज़र। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए द बेस्ट मॉइस्चराइज़र है फॉर मी। मैंने इसको बहुत अप्लाई किया है,
बहुत लाइट वेट है, बहुत इजी ऑब्जर्व होता है। और पिंपल्स के आप लोग के बिल्कुल भी मुझे हम लोग मोस्टली हम लोग कोई लोशन कोई मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाते हैं एक्ने प्रोन स्किन पे तो जलन सी होती है, लेकिन इसको लगाने के बाद एकदम से आपका फेस इंस्टेंट रिलैक्स फील करेगा। इसको अप्लाई करके आप देखोगे एक बार में आप लोग को इतना फील होगा ना अपना फेस वाव वाली चीज़। तो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेडिकेटेड ट्यूब्स के बारे में, क्योंकि पिंपल्स में ये लोग भी बड़े फेमस होते हैं। तो मेरे पास ये 3 ट्यूब्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं अपने पिंपल एक्ने के सीजन्स में। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ बारी बारी शेयर करती हूँ इनका कि क्या क्या नाम है, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको बाय भी कर लेना बाद में, जो आपको अच्छा लगे या सही लगे वो। और मैं इनका आप लोगों को बताती हूँ कि आपके कैसे पिंपल एक्ने स्कार्स क्या है, तो आपने कौन सी ट्यूब लगानी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास है यहाँ पर हाइड्रोक्विनोन प्लस की ये वाली, कि सबसे हाई है। और मतलब अगर आपके पास है आपके फेस पे हैवी पिंपल्स हुए हैं ना, जैसे मैंने अभी पिक्चर्स दिखाई है इस तरह के हैवी, तो आप इसको यूज़ करना। और इसको यूज़ करने का भी एक अलग मेथड है। आपने इसको प्रॉपर पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना, आपने इसको बिल्कुल एक मटर के दाने की तरह लेना है और अपने फेस पे लगाना जहाँ पे पिंपल है। और इसको सिर्फ 3 मिनट तक लगाना पहले दिन, दूसरे दिन 5 मिनट तक, अगले दिन 10 मिनट तक। और इसको पूरी रात रखने का तो बिल्कुल मत सोच लेना, बिल्कुल भी। और इसका अगर प्रॉपर वे चाहिए तो मुझे बताना, मैं आप लोग के एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है बेटनोवेट। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और मेरे लिए सबसे मतलब कि जो होता है ना आपके भाई हुआ है और फ़ौरन मैं इसको लगाऊंगी, ये वो चीज़ है। मैं ज़रा सा मेरा पिंपल होता है, मैं फेस वॉश करती हूँ, सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़ करती हूँ, एंड उसके बाद मैं ये ट्यूब लगाती हूँ। ये मेरा स्किन केयर होता है एक्ने प्रॉन। जब मेरी एक्ने हो गई, कोई पिंपल हो गया, तब मैं ये 3-4 स्टेप्स करती हूँ। फेस वॉश करती हूँ, सीरम लगाती हूँ, दोनों में से कोई सा भी, मॉइस्चराइज़ करती हूँ, और ऊपर से ये वाली ट्यूब लगा लेती हूँ नॉर्मल पिंपल पे। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरा पिंपल 1-2 दिन में ना मतलब जाने वाला ही होता है, वो कहता है बाय बाय मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। सो जो मेरी द बेस्ट बेस्ट मैं कहती हूँ, ये तो मैं कहती हूँ मेरी जान है, मैं इसको तो कभी ख़त्म ना करूँ। ये मेरी अगर आपके फेस पे एक्ने स्कार्स है ना, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ना, इसमें देखें ऐसे होता है एक्ने स्कार्स, गड्ढे जो कभी नहीं भरते। इसको भरने के लिए आपको फिलर्स करवाने पड़ते हैं, उसके लिए ये एक ट्यूब है। मेरे हाथ की वो हालत थी, मैं आप लोग को अपने हाथ दिखा रही हूँ। मेरे हाथ देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरा हाथ कितना नीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों को अपने हाथ की पहले वाली पिक्चर्स लगाती हूँ। मेरे हाथ की हालत इतनी बुरी हो गई थी, लिटरली इतनी बुरी हो गई थी, जल गए थे मेरे हाथ। तब मैंने ये ट्यूब लगाई थी अपने हाथों पे, मेरे हाथ जल गए थे, एलर्जी हो गई थी मेहंदी से। और इतनी लेवल की है, मेरे दोनों हाथ ख़राब हो गए थे, और ये सिर्फ हाथ नहीं, ऊपर बाजू तक। और मेरे हाथ जल गए थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे हाथों की। तब मैंने ये ट्यूब लगाई थी और इट डिड अ वर्क, मतलब इतने अमेजिंग वर्क किया। आप लोग अब देख ही सकते हो मेरे हाथों को, पहले में और अब में कितना फ़र्क हो गया। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और मैंने पूरी कोशिश की है मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।